हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज लेके आई हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक स्पेशल टॉपिक। मैंने जैसे कि आपसे पहले कहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से पर्टिकुलर टॉपिक भी करा देंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, तो उस सीरीज़ में यह मेरी सेकेंड सीरीज़ है और वैसे सीरीज़ नंबर 6 है। ठीक है तो सारे हमने टॉपिक कंप्लीट करा ही दिए, कुछ और बचे हुए जिसमें अब वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, पीपीटी लगा लेते हैं, फिर पीपीटी लगा लेते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछे जाते, कभी ऐसा नहीं रहता है ना कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो भी हम क्वेश्चन बनाते हैं वो सारे एग्ज़ाम में आते हैं तो पीपीटी लगा लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चे? अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, पीसीएस का पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें। अगर हो जाएगा तो भी अपनी कंटिन्यू रखें तैयारी, और नहीं हो रहा है तब तो अभी आप तैयारी कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? मरुस्थल तथा घास के मैदान डेजर्ट एंड ग्रासलैंड्स। ठीक है, वर्ल्ड में कितने डेजर्ट हैं, ग्रासलैंड हैं, ये सारे आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, बस 1 मिनट लेते हैं, पीपीटी लगा लेते हैं। ठीक है, ये हम करा चुके हैं माउंटेन रेंजेस। ठीक है, हाँ, मरुस्थल और घास के मैदान आज का टॉपिक है। मरुस्थल और घास के मैदान, डेजर्ट्स एंड ग्रासलैंड्स। ठीक है, चलते हैं। इससे पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा होगा ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां ऑप्शन ए तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, और ऑप्शन बी कोई पादप नहीं पाया जाता हो, ऑप्शन सी वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। ठीक है, और ऑप्शन डी है, ये पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया, और ऑप्शन डी है बालू के टीलों की प्रधानता हो। ठीक है, क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? अच्छा ऐसे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा प्रेसिपिटेशन 25 सेंटीमीटर से कम होता है, ये डेफिनेशन किसकी है? डेजर्ट की। उसे मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा या प्रेसिपिटेशन 25 सेंटीमीटर से कम होता है, मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी, वार्षिक वर्षा कितना? 25 सेंटीमीटर से कम होना, जिसका जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी, वार्षिक एनुअल रेनफॉल। ठीक है, एनुअल प्रेसिपिटेशन 25 सेंटीमीटर से कम होगी तो वह मरुस्थल होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी। आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कराते हैं तो बच्चे फिर देखते नहीं हैं, क्योंकि अभी उनके लिए टाइम बहुत कम है। और ये बिल्कुल सही बात है कि कोई इतना टाइम अभी नहीं लगा पाएगा, तो हम उतनी एक्सप्लेनेशन कराएंगे जितनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। आपसे पूछा है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी कलाहारी। बताइए कौन सा मरुस्थल है जहाँ सर्वाधिक, अधिकांश मरुस्थल जहाँ होते हैं वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ वर्षा ही नहीं होती है, वेजिटेशन नहीं होता है, पानी की उपलब्धता नहीं होती है। ठीक है, और जो ऐसे कि क्रॉप्स वगैरह भी नहीं होती हैं, हाँ अनाज भी वगैरह नहीं वहाँ पैदा कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। और फिर भी ऐसा कौन सा मरुस्थल है जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? सहारा, गोबी, थार, कालाहारी। बताइए, आंसर होगा सी, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट ये है, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है? जनसंख्या है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? थार मरुस्थल। यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है? ये तो बताई गया संसार का सर्वाधिक
जनसंख्या वाला मरुस्थल थार हो गया, ठीक है। और यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। थार डेजर्ट में कितना है, 83 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जबकि अन्य मरुस्थलों की अगर ये कालाहारी, गोबी, सहारा, इनकी बात की जाए मरुस्थलों की, तो इसमें जनघनत्व कितना है, इनमें जनघनत्व कितना होगा, इनमें और सभी में कितना होगा जनघनत्व, और सभी मरुस्थल में डेजर्ट में कितना होगा, डेजर्ट मरुस्थल में कितना है, 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक ही पाया जाता है, कि 1 किलोमीटर में इसमें लिखा प्रति वर्ग, 1 वर्ग किलोमीटर में 7 व्यक्ति निवास करते हैं। और इसमें क्या है, 83 व्यक्ति 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में 83, और यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 7 व्यक्ति निवास करते हैं। यह जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, थार का। बच्चे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, इजी है, अभी इजी से स्टार्ट करते हैं, मॉडरेट टू टफ, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा और इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी। उतने ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत हमेशा इजी से करना चाहिए, जिससे बच्चों का क्या माइंड लेवल सही बन जाता है। पहले से ही टफ करोगे तो बच्चे उलझ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा जब भी आप अटैम्प्ट करते हो क्वेश्चन, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसका भी लेवल ऐसा होना चाहिए कि पहले हमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सिंपल है, वो हम पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद थोड़े मॉडरेट हैं, ठीक है, वो जो बाद में बिल्कुल ही नहीं आ रहे, सबसे लास्ट में उन्हें देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम वो वाले पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं जो टफ क्वेश्चन होते हैं, तो हम उनमें उलझ जाते हैं और समय भी हमारा बर्बाद हो जाता है, ठीक है, और दिमाग भी ऐसे ना थक जाता है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन ईजी पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी कजाकिस्तान में, ऑप्शन डी मंगोलिया में। बताइए कहाँ पे है तकला मकान मरुस्थल। आंसर क्या होगा, चीन में। आंसर क्या होगा, चीन में, बी। आंसर क्या हो गया इसका, बी, ठीक है। तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के जिजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र मतलब चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुंग पर्वत तथा पश्चिम में पमीर और तियानशान पर्वत से घिरा है। यह कहाँ पर स्थित है, चीन में। तकला मकान, शायद इसका मैप लगाया है तो दिखा देंगे भी हम, ठीक है। मैप कोशिश करिए लगाने की, ठीक है। जितने कोशिश हुए डाउनलोड हो गए तो मैंने वो मैप लगाए हुए हैं, ठीक है। यह दक्षिण में कुनलुंग पर्वत और पश्चिम में पमीर और तियानशान पर्वत से घिरा है तकला मकान मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैप लगाया होगा तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। दस्त ए लुट, दस्त ए लुट अवस्थित है कहाँ पे, ए ईरान, बी लीबिया, ठीक है। ए ईरान, बी लीबिया, सी केन्या में और डी नाइजीरिया में। बताइए कहाँ है दस्त ए लुट। दस्त ए लुट अवस्थित है। दस्त ए लुट क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ईरान में है, लीबिया में है, केन्या में है, नाइजीरिया में है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर हो गया ए, ईरान में। इसके मैप लगाए हैं, अभी जस्ट दिखाएंगे हम आपको। ये क्या है, ईरान में, ठीक है। दस्त ए लुट ईरान के कैरमान प्रांत में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है, ठीक है। कैरमान प्रांत में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है, विशाल लवणीय रेगिस्तान है दस्त ए लुट, ठीक है। ये कहाँ पे है, ईरान में ही बता ही दिया। देखते हैं मैप में, देख लेते हैं ये और करते हैं, उसके बाद मैप में दिखाते हैं। गोबी मरुस्थल गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, बताइए। ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी, अच्छा एक बार सेकंड में देखें, ये पता है आपको दस्त ए लुट का ईरान में है, ठीक है। एक मिनट बच्चे, सॉरी। गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट किस देश में स्थित है, ए मैक्सिको, बी सोमालिया, सी मंगोलिया, डी मिस्र। बताइए कहाँ पे है गोबी मरुस्थल, कहाँ पे है, बताइए आंसर क्या होगा।
आंसर हो गया इसका सी, मंगोलिया। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। और जैसे कि वही क्वेश्चन हम बनाते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूरी पूरी आने की संभावना है, ठीक है। गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया, ठीक है, उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है। यह एक विशाल मरुस्थल है। यह मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा है, ठीक है। किससे घिरा है? अल्टाई पर्वत से घिरा है। देख लिया, ये कहाँ है? मंगोलिया में और चीन में। देखो अब दिखा देते हैं, हम आपको बताएंगे। गोबी डेजर्ट, ये देखो है, ये है गोबी डेजर्ट, ये है यहाँ पे उत्तरी चीन में, बताया ना आपको कहाँ पे है यह उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया। उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया, दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है, मतलब दो कंट्रीज में है, मंगोलिया और चीन में। कौन सा? गोबी डेजर्ट, ठीक है। और एक और हमने बताया था आपको, कौन सा? दस्त एलोट, और जो ईरान में, इसमें दिखाया नहीं गया है, या ईरान में है, और दस्त एलोट था, और कौन सा था? तकलमकान, ठीक है। ये इसमें दिखाया नहीं है, आगे भी दिखाएंगे मैप में, तो हम बताएंगे। गोबी डेजर्ट है, देख लिया ना, चीन में और मंगोलिया में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आटाकामा के बारे में सही नहीं है? आटाकामा क्या है? मरुस्थल है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले नहीं है, तो तब सबसे पहले हम नहीं पे अंडरलाइन कर लेंगे या सर्कल बना लेंगे, ठीक है। क्या पूछा? नहीं। यह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, ठीक है। ऑप्शन बी है संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। ऑप्शन सी है यह दक्षिण चिली में स्थित है। क्या दक्षिण चिली में है? बताइए। ऑप्शन डी, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है, इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यह दक्षिण चिली में नहीं, यह दक्षिण चिली में नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, बिल्कुल सही, आटाकामा। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल, ये भी बात सही है, ठीक है। यह दक्षिण चिली में ना होकर ये कहाँ पे है? यह दक्षिण चिली में ना होकर उत्तरी चिली में, ठीक है, उत्तरी चिली में स्थित है, ठीक है। और इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है, ये भी बात सही है। आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें सोडियम नाइट्रेट कौन कौन से भंडार मिलते हैं? किसमें? आटाकामा मरुस्थल। मरुस्थल, एक मिनट, कहाँ पहुंच गया पीपीटी? आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। कौन से भंडार मिलते हैं इसमें? किस चीज के? सोडियम, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है ना ये, ठीक है, एग्जाम में। सोडियम के, नाइट्रेट के, जैसे कि ऑप्शन में बताया गया है, एक में नाइट्रेट के मिनरल्स के भंडार है, और तांबा, तांबा, ठीक है। ब्रॉन्ज किसके भंडार है? तांबा। एक मिनट, टैबलेट थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं। तांबा, ठीक है, तांबा के भंडार है। इसमें क्या? सोडियम है, नाइट्रेट है, तांबा है, और अन्य खनिज के विशाल भंडार है। यह क्या है? जैसे बता दिया है, मरुस्थल उत्तरी चिली में विस्तारित है। कहाँ पे? यहाँ पे ये इसलिए गलत हो जाएगा कि यह मरुस्थल उत्तरी चिली में है। उत्तरी चिली, ये चिली कहाँ पे? बताइए आप, चिली कहाँ पे? ये साउथ अमेरिका। कहाँ है? साउथ अमेरिका,
ठीक है, साउथ अमेरिका में है। तो आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। देखते हैं, मैप लगाया नहीं, ऊपर वाले मैप में दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। ये है आटाकामा डेजर्ट, ये चिली है। यहाँ पे कौन सी कंट्री है, चिली। पूर्व में है ना ये पूरी, यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ तक चिली है, ठीक है। ऐसे ये आटाकामा डेजर्ट है, ये आटाकामा डेजर्ट है, ये चिली के उत्तर में है। कहाँ पे, चिली के, एक मिनट, चिली के उत्तर में कौन सा, आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में के पश्चिमी तट पर। ये क्या है, पश्चिमी तट है, वेस्ट कोस्ट, ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे है। और ये देखो, ये है आटाकामा डेजर्ट है, जो चिली के उत्तर में है। और जैसे कि ऑप्शन में पूछा गया था, दक्षिण में नहीं है, ठीक है, चिली के उत्तर में है। ये साउथ अमेरिका में और ये आटाकामा डेजर्ट है, ठीक है, देख लेना मैप में। क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका में है और यह दक्षिण चिली में अवस्थित होकर क्या है, डीप में पूछा जाता है तब पूछ लेते हैं। या वैसे उत्तरी चिली में है, ठीक है। और क्योंकि अब तो क्वेश्चन डीप में बनने लग गए हैं, चाहे आर ओ पीसीएस तो बनाता ही है। वो पीसीएस आईएएस का छोटा भाई है और आरओ पीसीएस का छोटा भाई है, ठीक है। पूरी कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन फैक्चुअल तो होती है, फैक्चुअल भी क्वेश्चन आते हैं, कि ऐसे नहीं कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी अब आने लग गए हैं, ठीक है। इसलिए आपको डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। आपको बताना है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन से हैं। ऑप्शन ए आरा मरुस्थल, ऑप्शन बी आटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी कालाहारी मरुस्थल और ऑप्शन डी पैटागोनियन मरुस्थल। बताइए कौन से हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं, कोल्ड डेजर्ट, कौन से हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका पैटागोनियन मरुस्थल, ठीक है। पैटागोनियन मरुस्थल है, आंसर हो गया डी, ठीक है। अच्छा, शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल है 30 से 60 अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। पोलर तक भी होते हैं तो ध्रुवों तक, मरुस्थल 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है। अक्षांशों के लैटिट्यूड के मध्य पाए जाते हैं, के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें अगर यह है पैटागोनियन मरुस्थल है, यह है शीतोष्ण मरुस्थल है, ठीक है। कौन सा मरुस्थल है, शीतोष्ण, कोल्ड डेजर्ट है ना, शीतोष्ण मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। और शीतोष्ण मरुस्थल में ये है पैटागोनियन मरुस्थल, और कौन सा है, ठीक है। और आएंगे इनमें गोबी है, ये भी एक शीत मरुस्थल का उदाहरण, शीतोष्ण मरुस्थल है। और लद्दाख है, लद्दाख ये भी है कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। पैटागोनियन है, गोबी है और लद्दाख, ये तीनों क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा होगा, आंसर हो गया डी पैटागोनियन मरुस्थल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। ए नंबर 1 बोत्सवाना, नंबर 2 नामीबिया, नंबर 3 जायरे, नंबर 4 जाम्बिया। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। कूट क्या है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 एवं 2 एंड ऑप्शन डी 3 एवं 4। बताइए आंसर क्या हो गया, कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्या होगा आंसर इसका। कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है,
कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे देखते हैं, बोत्सवाना, ठीक है, नामीबिया। कहाँ पाया जाएगा कालाहारी मरुस्थल? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में यह बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है तथा यह मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में भी स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जायरे में नहीं होगा, क्रॉस कर देते, जायरे में नहीं होगा, जाम्बिया में नहीं होगा, होगा बोत्सवाना और नामीबिया। तो देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड किसमें? फर्स्ट एवं सेकंड, सी। आंसर हो गया सी, ठीक है, आंसर क्या हो गया? सी, केवल फर्स्ट एवं सेकंड। कालाहारी मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, ठीक है। अभी मैप में दिखा देंगे कालाहारी डेजर्ट मरुस्थल कहाँ पे है? ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में तो है, लेकिन अफ्रीका के भी किस रीजन में है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज में है? बोत्सवाना, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में बताया गया है, बोत्सवाना, नामीबिया, नामीबिया एंड दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये तीन जो कंट्रीज है इनमें है, अफ्रीका की जो तीन कंट्रीज है इनमें है, बोत्सवाना, नामीबिया एंड दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है फैला हुआ कौन सा? कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। देखते मैप लगाया मैंने, नहीं अब वर्ड मैप में दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था, वर्ड मैप में दिखा देते हैं, इधर होगा, देखो ये दिखाया है ना कालाहारी डेजर्ट, यहाँ पे होगा ये कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, ये कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। ये कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, यहाँ पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, इधर पे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में होगा, ये अफ्रीका में है, ठीक है। कौन सा डेजर्ट? कालाहारी, ठीक है। और इसके जस्ट ये देखो पश्चिम कोस्ट पर नामीब डेजर्ट है, देखो ये नामीब डेजर्ट ये है, ठीक है, ये अफ्रीका का ही डेजर्ट है। और ये है सहारा डेजर्ट अफ्रीका का, ठीक है, सहारा है। और ये ग्रेट रिफ्ट वैली अगर पूछा जाए, ये अफ्रीका में ये है, लेक विक्टोरिया, बाकी तो मैपिंग करवा ही दी है अफ्रीका की। एटलस माउंटेन तो बता ही दिया, ये एटलस माउंटेन है, ठीक है। मेडिटेरियन सी एंड अफ्रीका के मध्य सॉरी सीमा का निर्धारण करता है कौन सा? एटलस माउंटेन, ठीक है। जितने भी मरुस्थल हैं, जितने भी डेजर्ट है, वो हमेशा माउंटेन रेंजेस होती ना, उसके कारण ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो रेन सेडो जोन में आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे डेजर्ट का निर्माण हो जाता है, रेन सेडो जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 8 था ना, हाँ ठीक है, ये है, तो आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान डेजर्ट स्थित है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग पर, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पर, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग पर। बताइए कहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित होगा? कहाँ पे होगा? आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पर। एक मिनट, आंसर हो गया सी, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, देख लेते इसमें मैप लगाया हुआ है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप है, ये है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये देखिए ये है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। कहाँ बताया था? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर। ये दक्षिण
ये पश्चिम, ये दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग यहाँ होगा, नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग यहाँ नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग यहाँ पे होगा, वहाँ पे नहीं है। कर्सर कहाँ गया, कर्सर नहीं दिख रहा हमारा, हाँ ठीक है, ये है, नहीं है। तो ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पर है, ठीक है। कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये है ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। अब आपसे कभी पूछा जाए गिब्सन कहाँ पे है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में, देखिए यहाँ पे ये गिब्सन दिखाया गया है, गिब्सन डेजर्ट, ठीक है। मेडिसिन ले रहे हैं बच्चे, लेकिन खांसी लगातार आ रही है अब, लेकिन धीरे धीरे जाएगी। आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। लिटिल सैंडी डेजर्ट भी यहीं पे है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये देख लीजिए ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। मैप में देख लीजिए, एटलस खोल लीजिए अपना, और जो इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं। सिम्पसन डेजर्ट है, ये भी पूछा गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में। और ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट डेजर्ट है जो बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये नामी डेजर्ट है, ठीक है। स्ट्रेज लैकी डेजर्ट, ये ठीक है। ये सारे सब इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, लिटिल सैंडी डेजर्ट पूछा जाएगा तो भी यहाँ पे है। गिब्सन भी है, गिब्सन, ठीक है। गिब्सन डेजर्ट काफ़ी बार पूछा गया है, कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन डेजर्ट, ठीक है। ये गिब्सन डेजर्ट है, ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये भी है, ठीक है। ये सारे, और सिम्पसन, ये काफ़ी पूछे गए। सिम्पसन ये डेजर्ट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। देख लिए ना मैप में। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित था कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, काराकुम मरुस्थल स्थित है। फर्स्ट तुर्कमेनिस्तान, सेकंड उज्बेकिस्तान, थर्ड कजाकिस्तान, एंड कजाकिस्तान गलत लिखा है, खा आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फोर्थ पाकिस्तान, ठीक है। कूट है A 1 and 4, B 2 तथा 4, C 1 2 तथा 3 और D 1 2 3 4 सभी, ठीक है। 1 2 3 4 सभी। आपको बताना है काराकोरम मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। काराकोरम मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। आंसर क्या होगा इसका, एलिमिनेशन प्रोसेस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का 1 मिनट। पाकिस्तान में नहीं है ये कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 1 2 तथा 3, 1 2 तथा 3। सी सभी नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान नहीं है इसमें, ठीक है। यह पाकिस्तान में नहीं आता, कौन सा, काराकुम। तो अगर एलिमिनेशन प्रोसेस करेंगे तो हो जाएगा 1 तथा 4, तो 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं होगा, ठीक है। ये 4 है, इसमें भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। काराकोरम तुर्की भाषा में काराकुम काली रेत को कहा जाता है, ठीक है। यह मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान के पूर्वी क्षेत्र, जो तुर्कमेनिस्तान कंट्री है उसके 80% से अधिक हिस्से को कवर करता है। कौन सा मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल, ठीक है। मैप में देख लेते, लगाया हुआ है, ये देख लीजिए काराकोरम मरुस्थल, ये बताया काराकोरम डेजर्ट, ठीक है। ये कहाँ है, ये अरल सी है ना, इसके आसपास देख लीजिए, ये काराकोरम सी है, ये काराकोरम मरुस्थल है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये, यहाँ पर देख लीजिए।
तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान, ये क्वेश्चन पीसीएस में बहुत आते हैं, ठीक है, कई बार आ चुके हैं, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। एक मिनट इरेजर लेना पड़ेगा। हाइलाइटर ले रहे हैं। उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान है। उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन तीनों क्षेत्र में, इन तीनों कंट्रीज में ये फैला हुआ है काराकुम डेजर्ट, ठीक है। और जैसे कि आपको अभी बताया था, ये दस्ते लुट कहाँ, ईरान में था ये लुट, ये दस्ते लुट, ये मरुस्थल, ये मैंने कहा था आगे दिखाएंगे आपको, ये है दस्ते लुट, ठीक है। और थार डेजर्ट जो मलेशिया में ये है, थार डेजर्ट है, ठीक है। ये टकला मकान है, टकला मकान है, बताया था। ये मंगोलिया चीन में है, ठीक है, टकला मकान। ये अभी जैसे दिखाया था नामीब डेजर्ट है, ये कालाहारी डेजर्ट, यहाँ पे बताया था ना, ये कालाहारी डेजर्ट पूरा ये इधर अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम है, ये कालाहारी डेजर्ट। और ऑस्ट्रेलिया को भी दिखाई दिया है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट से सिम्पसन डेजर्ट दिखाए गए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये अफ्रीका का सहारा डेजर्ट है, जो अफ्रीका में कहाँ पे है, उत्तर में, नॉर्थ में, ठीक है, अफ्रीका के नॉर्थ में स्थित। कौन सा, सहारा डेजर्ट। ये अरेबियन डेजर्ट है, ठीक है, अरेबियन डेजर्ट। और आगे फिर क्वेश्चन बनेंगे, इसके बताएंगे। आटाकामा डेजर्ट ये है, शुष्क मरुस्थल जो बताया था साउथ अमेरिका का, ठीक है। और पैटागोनियन जो बताया था शीत मरुस्थल है। कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट कौन कौन से हैं, कौन से बताए थे अभी, पैटागोनिया बताया था, गोबी मरुस्थल बताया था, और लद्दाख बताया था। ये तीन याद जरूर रखना, पैटागोनिया और लद्दाख एंड गोबी मरुस्थल, ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। ये आटाकामा मरुस्थल है, ये पेरुवियन ये है डेजर्ट, ठीक है। और ये सोनोरन डेजर्ट है, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सोनोरन डेजर्ट, मोजाम्बिक डेजर्ट है, मोजावी, सोनोरन हिंदी में भी लिख देते हैं सोनोरन, ठीक है। ये मोजावी, ये ग्रेट बेसन है, ठीक है, डेजर्ट। ये सब कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। ग्रेट बेसन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमारे साथ करिए, आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि आप अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, मेरे साथ ही रिवीजन करते चलिए। ग्रेट बेसन डेजर्ट पूछा जाए ग्रेट बेसन डेजर्ट पूछा जाए तो नॉर्थ अमेरिका, मोजावी डेजर्ट पूछा जाए नॉर्थ अमेरिका, सोनोरन डेजर्ट पूछा जाए नॉर्थ अमेरिका। और ये नॉर्थ अमेरिका के कहाँ पे, अधिकांश डेजर्ट कहाँ पे फॉर्मेशन होता है डेजर्ट का, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न रीजन में, ठीक है, पश्चिमी तट, कोई पश्चिमी रीजन पे है, पश्चिमी, ठीक है, ये हो गया। और इसका देखते हैं, साउथ अमेरिका का देख लेते हैं। साउथ अमेरिका पेरुवियन है, आटाकामा है, पैटागोनिया है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। ये भी आपको देख रहे हैं ना, पश्चिमी तट पर ये भी है, देख रहे हैं ना, पश्चिमी और दक्षिणी। ये कौन सा है, चिहुआन डेजर्ट है, ये भी है चिहुआन डेजर्ट, ठीक है। ये सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, ये कालाहारी है, और ये नामीब है, ठीक है, सोमाली है, अरेबियन है, और काराकुम ये अभी बता दिया जस्ट, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। दस्ते लुट है ईरान में, ये थार डेजर्ट है, और तकला मकान डेजर्ट है, ये चीन और मंगोलिया के 2 कंट्रीज में फैला हुआ है। और ग्रेट सैंडी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। क्वेश्चन कौन था, क्वेश्चन था 10th, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब ये डेजर्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब क्वेश्चन हम करा लेते हैं ग्रासलैंड से, ठीक है।
ग्रासलैंड से क्वेश्चन करा लेते हैं। देखिए ग्रासलैंड बना हुआ है, ग्रासलैंड, ये क्या है, ग्रासलैंड्स, ठीक है, घास के मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो ग्रासलैंड्स है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पहले से अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, नहीं है। ऑप्शन ए प्रेरीज, ज्यादा तेज बोलेंगे खांसी आने लग जाती है, आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी पंपास दक्षिणी अमेरिका, ये के फॉन्ट गड़बड़ है हमारा तो ये कंप्लीट नहीं लिख पाता, ठीक है। ऑप्शन सी स्टेपीज यूरोप एंड ऑप्शन डी वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सा एक मैच नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा डी वेल्ड, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी वेल्ड। अभी बताएंगे क्यों, ठीक है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है, एकदम से सही है, ठीक है। पंपास दक्षिण अमेरिका में, ये भी सही है। स्टेपीज यूरोप एंड यूरेशिया, ये भी सही है। और वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कहाँ पे, दक्षिणी अफ्रीका में। वेल्ड ये कहाँ पे, दक्षिणी अफ्रीका में, अफ्रीका, ठीक है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में ना हो गया, कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ठीक है। वेल्ड कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। पंपास दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। स्टेपीज यूरोप एंड वेल्ड साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें आपको सही बताना है, इसमें नहीं का कोई बात नहीं, इसमें सही बताना है, ठीक है। देश, एक तरफ आपको देश दिए हैं, एक तरफ घास के मैदान दिए हुए, ठीक है। अब आपको मैच करके बताना है। ऑप्शन ए केन्या कैंपस, ऑप्शन बी अर्जेंटीना पंपास, ऑप्शन सी वेनेजुएला सवाना एंड ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज। आपको बताना इनमें के जोड़ा कौन सा सही है। इसमें एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। आपको इसमें एक जोड़ा बताना है जो सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, अर्जेंटीना कहाँ है, पंपास। अर्जेंटीना कहाँ पे है, पंपास। पंपास कहाँ पे है, अर्जेंटीना में, ठीक है। ऑप्शन बी, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। कैंपस, कैंपस ग्रासलैंड है, ये ब्राजील में है, ब्राजीलियन उच्च भूमि, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कैंपस कहाँ पे है, कैंपस ब्राजीलियन उच्च भूमि, भूमि में पाए जाते कौन से, ग्रासलैंड, कैंपस, ठीक है। और पंपास जैसे इसमें सही बताया, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में पाए जाते हैं पंपास ग्रासलैंड। और सवाना बताया, अभी बताया था आपको, पूर्वी अफ्रीका में। सवाना कहाँ पे है, बताया था ना अभी, पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में है। और ये कहाँ, केन्या तंजानिया, पूर्वी अफ्रीका में कहाँ है, केन्या तंजानिया सवाना, ठीक है। सवाना ग्रासलैंड है, पूर्वी अफ्रीका में पड़ेंगे, केन्या तंजानिया आदि रीजन में, ठीक है। एटलस में देखिएगा, दिखाई देगा, ठीक है। केन्या तंजानिया आदि कंट्रीज है, ठीक है। इधर पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। सवाना पूर्वी अफ्रीका में एंड स्टेपीज पश्चिमी रूस व मध्य एशिया, ठीक है। कहाँ पे है स्टेपीज, पश्चिम रूस व मध्य एशिया, मध्य एशिया अर्थात कहाँ पे होंगे, यूरेशिया। यूरेशिया के यूरोप तथा एशिया को मिला के क्या बना है, यूरेशिया, ठीक है। तो स्टेपीज कहाँ है,
यूरेशिया में है। सवाना कहाँ है? अफ्रीका में है जो पूर्वी तट पर, और कैंपस है ब्राज़ील में है, ब्राज़ील के उस मुल्क में। एक यहाँ पे सुमेलित था अर्जेंटीना पंपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शायद हमने लगाया हुआ है, पंपास ही है, देखो पंपास है, ये अर्जेंटीना में है, ये पंपास ग्रासलैंड। ठीक है, पंपास ग्रासलैंड है। ये क्या है? फिजिकल साउथ अमेरिका। ठीक है, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे, ये है उरुग्वे, इनमें दोनों में फैला हुआ है क्या है? पंपास ग्रासलैंड। ठीक है, और ये देखो पैटागोनिया डेजर्ट है। ठीक है, पैटागोनिया डेजर्ट है। ठीक है, ये आटाकामा डेजर्ट है, बार बार दिखा रहा है। ये भी देखो उत्तरी चिली में है ना, नॉर्थ चिली में है ना, नॉर्थ चिली, यहाँ नॉर्थ चिली, नॉर्थ चिली में है ना। ये एंडीज है, ये ब्राजीलियन उच्च भूमि है, ये गुयाना की उच्च भूमि है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे है? उरुग्वे और अर्जेंटीना पंपास ग्रासलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपको कुछ समझाना है। ठीक है, घास के मैदान पंपास 12 क्वेश्चन करा दिए। एक मिनट बैक पे चलते हैं, एक मिनट मैप आया, ये क्वेश्चन करा देते फिर उसके बाद समझाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपको यहाँ सही मैच करना है। ठीक है, ऑप्शन ए कैंपस उत्तरी ब्राजील, ऑप्शन बी लानोस वेनेजुला, ऑप्शन सी पंपास चिली, और ऑप्शन डी सेल्वास दक्षिणी ब्राजील। दक्षिणी ब्राजील कौन से इसमें सुमेलित है? सुमेलित क्या है? आंसर क्या हो गया? बी लानोस वेनेजुला में। आंसर हो गया बी लानोस, कहाँ पे? वेनेजुला में। आंसर क्या हो गया इसका? बी लानोस, कहाँ पे? वेनेजुला में। ठीक है, ठीक है, अब आपको हम कुछ ट्रिक बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। घास के मैदान ग्रासलैंड्स, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रिक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होगी बता दे रहे। घास के मैदान ट्रिक है पा से सकेला, पा से सा के ला, पा से सकेला। एक मिनट सा से कर देने, कोई रा समझेगा इसको। पा से सकेला, पा से सकेला। ठीक है, पा से पार्कलैंड, ग्रासलैंड है ना, पार्कलैंड। पार्कलैंड ये कहाँ पे है? अफ्रीका में। ये उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड है। ठीक है, और से सेल्वास, सेल्वास ये कहाँ पे स्थित है? सेल्वास अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, साउथ अमेरिका। ठीक है, यानी साउथ अमेरिका। ठीक है, और सा से सवाना, सवाना कहाँ पे? अफ्रीका में। याद रखना ये है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, अफ्रीका में। कैसे? कैंपस,
कैंपोस, कैंपोस, एक मिनट रीजन लेना पड़ेगा। पेन ले लेते हैं। कैसे? कैंपोस, ये कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में है। ये शॉर्ट में लिखेंगे, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में। कौन से? कैंपोस। ये आप ट्रिक याद कर लेंगे, पास से अकेला आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। और ला से लानोस है, और ये लानोस कहाँ पे है? वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में। वेनेजुएला कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका का। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका का कहाँ है? ये नॉर्दर्न रीजन है ना, नॉर्दर्न रीजन है वेनेजुएला, ठीक है। पासे सकेला, पासे पार्कलैंड अफ्रीका, सेसे सेल्वास अमेजन बेसन साउथ अमेरिका, सासे सवाना अफ्रीका, कैसे कैंपोस दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में, एंड ला से लानोस वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। ये हो गए आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और एक ट्रिक और है, ये तो फर्स्ट है, दूसरी ट्रिक बता देते हैं आपको। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के लिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। इसके लिए भी ट्रिक है, प्रेप वेडास। प्रेप वेडास, वेडास आदसा है ये, ठीक है। प्रेप वेडास, ठीक है। प्रेस है प्रेरी, ग्रासलैंड है ना, प्रेरी, प्रेरी, ठीक है। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। यहाँ शॉर्ट में लिखते जाएंगे हम, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और पास से है पंपास, पंपास, ठीक है। ये कहाँ है? अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये भी नॉर्थ अमेरिका में, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, ठीक है। कहीं कट तो नहीं रहा, ये दिखाई दे रहा है ना। और वैसे वेल्ड, वेल्ड, वेल्ड कहाँ पे है? ये दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और डा से क्या? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, डाउन्स ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। एंड आदेशाजो से स्टेपी, स्टेपी कहाँ पे है? यूरेशिया में, यूरेशिया। ये आप याद कर लेंगे, आपके ग्रासलैंड से कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। ट्रिक है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। ट्रिक है पासे सकेला, पासे पार्कलैंड अफ्रीका, सेसे सेल्वास अमेजन बेसन साउथ अमेरिका, सा सवाना अफ्रीका, के कैंपोस दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में, ला लानोस वेनेजुएला और दक्षिण अमेरिका में। ट्रिक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, प्रेबेडास, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, ये भी नॉर्थ अमेरिका, वे बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, और डा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, और आदासास स्टेपी से यूरेशिया, ठीक है। ये है यूरेशिया में, यूरेशिया। यहाँ शायद कट रहा है, यहाँ लिख दे रहा है यूरेशिया। यह है यूरेशिया में।
13 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो कौन सा कैंपोस कहाँ पे था, देख लो, इसमें हम बता दे रहे हैं। कैंपोस कहाँ था, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में, और इसमें कहाँ बता रहे, उत्तरी ब्राज़ील में। तो ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया ना। कौन सा सही सुमेलित है, लानोस वेनेजुला में, लानोस वेनेजुला में ये सही है, ठीक है। और पंपास, देखिए ये पंपास, पंपास का अर्जेंटीना, उरुग्वे, नॉर्थ अमेरिका में। ये चिली में बता रहे हैं ना, अर्जेंट, ये भी गलत है। सेल्वास है, दक्षिणी ब्राज़ील बता रहे, बल्कि सेल्वास कहाँ, देख लीजिए यहाँ पे सेल्वास, ये सेफोर्ट सेल्वा अमेजन बेसन में है, ये दक्षिण ब्राज़ील में बता रहे, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये सारी गलत हैं, बाकी एक ही क्वेश्चन इसमें सही है, लानोस वेनेजुला, ऑप्शन बी है उसका आंसर होगा, ठीक है। ये ट्रिक जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे ग्रासलैंड से ऐसे रटते रह जाओगे, जितने मैंने बताए हैं इनसे कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ग्रासलैंड से इनमें से ही क्वेश्चन आ जाने हैं, ठीक है। एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, पासेस अकेला, पर ये भी कि क्या आता है किससे, एक दो बार मोस्टली 10 टाइम्स रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे, पहले नहीं पे, नहीं है। ऑप्शन है डाउन्स, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण आधा सा आएगा यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ऑप्शन बी स्टेपी, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ऑप्शन सी सेल्वास, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। और ऑप्शन डी टैगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो बताइए आपके इसमें कौन से सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा डाउन्स, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। एक मिनट, बहुत खांसी हो रही है यार, मेडिसिन लेने के बावजूद भी। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पे है, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है। स्टेपी, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, बिल्कुल सही है। सेल्वास, उष्णकटिबंधीय घास में, बिल्कुल सही। टैगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास में। लेकिन डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान न होकर क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है डाउन्स। ये आंसर क्या ए होगा, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं होगा, ये डाउन्स। ये उष्णकटिबंधीय नहीं है, क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा, यहाँ देखो बता देते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। क्या इनका व्यवस्थित भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों, कहाँ विस्तार इनका, भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। एक मिनट बच्चे, पानी पी के आना पड़ेगा, 1 सेकंड वेट कीजिएगा, अभी आते हैं। हाँ जी, आगे बच्चे, ठीक है। खांसी बहुत तेज आ रही थी, पढ़ा नहीं पा रहे, क्या मतलब है, पानी पी के आ गया। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाए जाते हैं। गर्म मरुस्थल, ठीक है, क्षेत्रों के मध्य पाए जाते हैं। कौन से, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और ये ये कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास मतलब भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण क्या है, जैसे क्षेत्रों के मध्य पाए जाते हैं, पर इनके उदाहरण क्या है, लानोस, कैंपोस, सेल्वास, पार्कलैंड एवं सवाना। कौन कौन से हैं उष्णकटिबंधीय, लानोस है, लानोस है, कैंपोस है,
कैंपस, सेल्वास एंड पार्कलैंड घास के मैदान, और सवाना घास के मैदान। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं, यहाँ देखते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, इनका विस्तार क्या? शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में होता है। इनका विस्तार कहाँ होता है? इनका विस्तार शीतोष्णकटिबंधीय क्लाइमेट होती ना, वहाँ पे जलवायु क्षेत्रों में होता है। ठीक है, इनका विस्तार शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान का विस्तार कहाँ पर होता है? शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में होता है। इनके उदाहरण कौन से हैं? कौन कौन से हैं शीतोष्ण? प्रेरीज है, पंपास है, ठीक है, वेल्ड है। वेल्ड कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। स्टेपीस है, यूरेशिया में ना, स्टेपीस है। एवं डाउन्स, अभी बताया था डाउन्स क्या है? डाउन्स ये शीतोष्णकटिबंधीय है। ठीक है, इसमें उष्णकटिबंधीय बताया, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? शीतोष्णकटिबंधीय। यहाँ लिख देते डाउन्स क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय। डाउन्स, ठीक है, डाउन्स क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं ये? जैसे लानोस यहाँ पे रखा देते हैं, एक मिनट, ये अलग है इतना। जैसे लानोस, कैंपोस, सेल्वास, पार्कलैंड, सवाना घास के मैदान। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इनका विस्तार शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में होता है। जैसे कौन कौन से हैं? प्रेरीज, ओहो बार बार हो रहा है, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज एवं डाउन्स, ये है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो आंसर आपका हो गया ए। ठीक है, डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ए डाउन्स, बी वेल्ड, सी स्टेपीज और डी प्रेरीज। आंसर क्या होगा? अभी जस्ट बताया, शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में कौन से पाए जाते हैं? स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और जो कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया में। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तबीयत ठीक नहीं, फिर भी क्लास लेना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पास में है। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा देंगे, तो इसलिए ये कराने जरूरी थे। अब परसों हम लेके आएंगे एक नए टॉपिक के। आज आपका ग्रासलैंड एंड डेजर्ट कंप्लीट हो गए, और नेक्स्ट टॉपिक लाते हैं। 2-3 टॉपिक और इम्पोर्टेंट बचे हुए, वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है बच्चे, तो आप लोग बताइए कि कैसे क्लास लगी है। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे और भी बच्चे इससे जुड़ सकें और समझ सकें, ज्योग्राफी को समझ सकें, जो ज्योग्राफी से डरे ना। ठीक है, ठीक है बच्चे, देखते रहिए क्लास, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। सारी जितनी भी मैंने क्लास करवाई हैं अभी, सारी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी सीरीज़ नंबर 6 है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।